परीक्षाओं के बीच काट दी नवोदय विद्यालय की बिजली। बिना किसी पूर्व सूचना के काटे गए बिजली कनेक्शन। प्रीपेड मीटर का बिजली बोर्ड द्वारा दिया गया हवाला। मीटर प्रीपेड होने की विद्यालय प्रबंधन को नहीं दी कोई सूचना। 6 दिन से जनरेटर के सहारे स्कूल। परीक्षाओं के बीच बिजली संकट, छात्रों के भविष्य पर असर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन में परीक्षाओं के बीच बिजली बोर्ड द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिए गए। हैरानी इस बात की है कि बिजली बोर्ड द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे यहां पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बिजली बोर्ड द्वारा 21 फरवरी को बिना किसी सूचना के एक के बाद एक 7 बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इसके बाद यहां स्कूल, हॉस्टल समेत एकेडमिक ब्लॉक में बिजली आपूर्ति बाधित है और मौजूदा में 6 दिनों से जनरेटर के सहारे सारे काम निपटाए जा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जेपी बलोदी ने बताया कि 21 फरवरी से स्कूल के बिजली कनेक्शन काटने शुरू हो गए थे। ऐसे में 7 बिजली कनेक्शन पूरी तरह से काट दिए गए हैं, जिसके चलते परीक्षाओं के बीच बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सर, हमारे विद्यालय की लाइट 21 फरवरी को काट दी गई, जिसकी कि हमें कोई पूर्व सूचना नहीं थी। और जब विभाग से पता किया गया तो उन्होंने कहा कि जो आपका मीटर है वो प्रीपेड कर दिए गए हैं। प्रीपेड के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर उसके बाद हम डीएम मैडम के पास मिलने गए, डिपार्टमेंट से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिलने गए, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, एमपी साहब, एमएलए, इवन मैंने जो है इस बारे में जो है सीएम के ओएसडी साहब हैं उनसे भी बात की कि भाई हमारा विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल है, इसमें करीब जो है 625 बच्चे इस समय स्टडी कर रहे हैं और 100-125 जो है हमारा स्टाफ भी है। और जो हमारी स्कूल की जो बिजली के बिल हैं, मतलब मीटर हैं, वो जो सेमी डोमेस्टिक कनेक्शन 17 मीटर हैं, वो 17 में से 7 कनेक्शन काट दिए गए। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, और न तो डिपार्टमेंट के पास इसका कोई सॉल्यूशन है, उनके पास न तो इस चीज का कोई मैकेनिज्म है कि इसकी पेमेंट होनी कैसी है। कल 25 तारीख को हम वहां मिलने गए थे तो बिजली डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा जी आप कुछ पैसे हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो हमने कहा कैसे करना, तो पिछले मीटर पे जो एवरेजिंग करके तो हमने 4 लाख का बिल जो है चेक काट के आज सुबह जो है वहां चले गए। तो हॉस्टल की लाइट कट गई है, एकेडमिक ब्लॉक की लाइट कटी हुई है। अब थोड़ा बहुत जो भी काम चल रहा है जनरेटर की हेल्प से चल रहा है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है बिजली से संबंधित। बच्चों की पढ़ाई तो इफेक्ट कर ही रही है, और सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला अलग है। कोई बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, हॉस्टल में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, या खाना बनाने में जो है दिक्कत हो जाए, तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन इसका कोई समाधान जो है इतने दिन होने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। उधर इस बारे में स्कूल के छात्रों ने बताया कि बिजली बाधित होने के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। रात के समय बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी परीक्षाओं पर पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि सर्द मौसम के बीच हॉस्टल में बिजली ना होना कई परेशानियां खड़ी कर रहा है। मेरा नाम नमन भारद्वाज है। मैं यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, और हमारे स्कूल में 21 तारीख से लाइट की सप्लाई नहीं आ रही है। कुछ हाउसेज में आ रही है और मैक्सिमम हाउस में आ नहीं रही है। इसकी वजह से हमारे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी हमारे बोर्ड्स के एग्जाम चले हुए हैं, तो हाउस में लाइट ना होने के चक्कर में हम रात को पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, और जो हमारे कोई और काम होते हैं, जैसे पर्सनल हमारे कुछ काम होते हैं, वो उन सब में भी हमारे को बड़ी परेशानी आ रही है। मैं सिमरन चौहान क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल की। हमारे स्कूल में 21 तारीख से लाइट नहीं है, जिस वजह से हमारे आजकल बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है और इसके लिए भी हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे। रात को लाइट नहीं होती, हम जितना हो सके डे लाइट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और बहुत सारे काम होते हैं। और रात को चार्जिंग वाले बल्ब है हमारे पास 1-2, पर वो भी कब तक चलेंगे पता नहीं। और पूरा स्कूल जो है, जनरेटर अवेलेबल है, पर उनका भी हमें पता नहीं कि वो कब तक होंगे, काम करेंगे मतलब। नमस्कार, मैं देवांश शर्मा कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। जो
जवाहर नवोदय विद्यालय नान में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 21 तारीख से लाइट की सप्लाई नहीं आ रही है, जिस वजह से हमारे बहुत सारे साथियों को और खुद हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने वाले हाउस में अभी 21 तारीख से लाइट नहीं आ रही है और हमारे बहुत सारे दोस्तों का पेपर भी है। साइंस का पेपर हुआ, उस समय लाइट नहीं थी। अभी और केमिस्ट्री का पेपर है +2 क्लास का, अब भी लाइट नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्या आ रही है। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में 600 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतर छात्र समस्या से जूझ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि मामला सामने आने के बावजूद आखिर क्यों इस समस्या को लेकर बिजली बोर्ड, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। वहीं यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।